माय चैनल हच स्टडी जोन। हच स्टडी जोन पर आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग जो है 9th क्लास का कंटेंट जो है तैयार कर रहे हैं और 9th क्लास में जितने भी क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी होती है वो सारे के सारे यहाँ पे क्वेश्चन करवाया जाएगा और बिल्कुल एकदम शुरू से आपको आज सिलेबस भी लिखवा दिया जाएगा कि क्या आपका एग्जाम में आएगा और क्या नहीं आएगा। सारे के सारे सिलेबस जो है आपको क्या किया जाएगा, बिल्कुल बेसब्र से पढ़ाया जाएगा। इसलिए इस चैनल पे बने रहिए और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी ही चले आए जब हम नए वीडियो को अपलोड करें। बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं, आप तो कर ही देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या 9th का सिलेबस, और वो भी है मैथ का। मैथ हम लोग स्टार्ट आज करेंगे और मैथ से हम लोग आज शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं मैथ का सिलेबस। मैथ यह है 9th क्लास का। कौन से क्लास का है? 9th क्लास का है आपका। ठीक है, 9th क्लास यानी कि हम लोग 9वीं क्लास का मैथ के बारे में जिक्र करेंगे। ओके, तो 9वीं क्लास में आपके पास जो मतलब कंटेंट है, मतलब जो आपका टॉपिक पढ़ना है या सब टॉपिक जो भी पढ़ना है, ये सारे के सारे आज हम लोग डिटेल से देख लेंगे। उसके बाद नए शुरुआत से हम लोग क्या करेंगे कि एक नए शुरुआत से हम लोग फिर टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एक बाय एक करके। तो इसलिए सबसे पहला हम लोग कंटेंट के बारे में जिक्र करते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कंटेंट। कंटेंट्स जिसको हम लोग बोलते हैं विषय सूची। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग विषय सूची। विषय सूची के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहला जो कंटेंट में आपको पढ़ना है वो सबसे पहला पढ़ना है आपको। देखिए, ये जो बैच होगा ना, जो आपको 9th क्लास का जो स्टार्ट हो रहा है बाइलिंगुअल होगा, या हिंदी और इंग्लिश दोनों के लेकर के चलेंगे हम लोग। ठीक है, जहां हिंदी की जरूरत होगा हिंदी बताएंगे, जहां इंग्लिश की जरूरत होगा इंग्लिश होगा, लेकिन बेशर्ते हम हर चीज इंग्लिश में ही लिखेंगे लेकिन समझाएंगे हिंदी में। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है बिहार बोर्ड का है, कोई सीबीएसई बोर्ड का है, तो समझाएंगे। आप चाहे तो जब हम क्वेश्चन लिखे तो उस समय आप क्या कर सकते हैं को उसको फिर से आप जो हम बोल रहे हैं उसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि हिंदी में इसका मतलब क्या है जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो देखिए सिलेबस सेम होता है, या तो बिहार बोर्ड रही है या सीबीएसई बोर्ड है। इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि सीबीएसई बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड है, तो सिलेबस सेम है। पता सीबीएसई में क्या होता है, कंटेंट थोड़ा सा कम रहता है मैथ का सिलेबस में, लेकिन अगर बिहार बोर्ड में बोले तो बिहार बोर्ड में थोड़ा ज्यादा रहता है, आईसीएसई में सेम ही देखने को मिलता है। इसलिए तीनों बोर्ड का जो है ना, ये तीनों बोर्ड का सेपरेट लेकर के चलेगा। ठीक है, और मैथ में गारंटी के साथ हम कहते हैं कि आपको हर एक टॉपिक हर एक चीज इसमें समझ में आएगा, और बस मेरे ऊपर भरोसा रखिए। और हाँ, आपको जो है ना एग्जाम में अच्छे परफॉर्मेंस करने का भी मौका मिलेगा अगर आप यहाँ पे क्लास कर रहे हैं और अच्छे से सारे वीडियो को आप सब रिवाइंड करके बार बार देख करके आप क्या कर सकते हैं, उसको जो है ठीक से समझ सकते हैं और उसके बाद आप इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले कंटेंट के बारे में यानी विषय सूची तो जान लें कि हम लोग को पढ़ना क्या है 9th क्लास में। ठीक है, तो 9th क्लास में सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, संख्या पद्धति, इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं संख्या पद्धति। ठीक है, सेकंड जो आपको पढ़ना है, सेकंड टॉपिक पढ़ना है, उसको हम लोग बोलते हैं बहुपद, जिसको बोलते हैं पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स जिसको हिंदी में बोलते हैं बहुपद। ठीक है, तीसरा जो टॉपिक पढ़ना है आपको, यानी कि पहला जो टॉपिक पढ़ना है आपको नंबर सिस्टम, उसके बाद पढ़ना है आपको पॉलिनोमियल्स बहुपद, और थर्ड जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक पढ़ना है उसको नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके,
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब अगला जो है टॉपिक, जिसका चौथा नाम है, चौथा का जो टॉपिक है वो आपका है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। पांचवा जो टॉपिक है, यानी कि 5 जो टॉपिक होगा वो क्या होगा? तो आप देख रहे हैं कि सारे टॉपिक को आपको पढ़ा दिया जाएगा। और तीसरा जो है यूक्लिड, जिसको बोलते हैं यूक्लिड इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स जियोमेट्री। इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। यूक्लिड ज्योमेट्री में हम लोग जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे, यूक्लिड ज्योमेट्री के बारे में देखेंगे। सारे ज्योमेट्री का टर्म जो है आपको 9th में ही पढ़ा दिया जाएगा, ताकि 10th में जो है आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। तो यूक्लिड ज्योमेट्री है ना, मतलब इसका हम लोग बोल सकते हैं कि यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, इसको बोल सकते हैं यूक्लिड की ज्यामिति परिचय, हिंदी में इसको बोलेंगे, ठीक है, परिचय, ठीक है। छठा जो आपको देखना है, छठा कौन सा देखना है? छठा देखना है रेखा एवं कोण, जिसको एंगल एंड लाइन बोलते हैं, यानी कि लाइन एंड एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा एवं कोण, ठीक है। आठवां जो होगा आपका, सातवां जो होगा आपका, सातवां की अगर बात करें तो सातवां में आपको पढ़ना है ट्रायंगल। ट्रायंगल, ट्रायंगल जिसको हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज। त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, सारे एप्लीकेशन यहीं पे हम लोग देखेंगे त्रिभुज के में, ठीक है, त्रिभुज पढ़ेंगे। तो इतना सारा कंटेंट है और हम आगे लिखवाते हैं। हम लोग जो है अगला आठवां जो पढ़ेंगे वो क्वाड्रेट्रियल पढ़ेंगे, जिसका नाम है चतुर्भुज। क्वाड्रेट्रियल के बारे में देखेंगे, जिसका नाम है चतुर्भुज। और नौवां जो है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे, ठीक है। तो ये पढ़ना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, जिसको हिंदी में बोलेंगे समांतर चतुर्भुजों का, चतुर्भुज और त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, इसको बोलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। अगला जो पढ़ना है हम लोग को 10वां, जिसको बोलते हैं हम लोग वृत्त, जिसको बोलते हैं सर्कल, सर्कल जिसे हम लोग बोलेंगे वृत्त। सारे टॉपिक है, लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, ये सारे टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा, सही तरीके से करवा दिया जाएगा, ठीक है। जहां आप कोचिंग पढ़ते हैं उससे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पे करवाया जाएगा, इस बात को भरोसा करिए, गारंटी है ये मेरा, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपको करवा दिया जाएगा सही से, ठीक है। अगला जो है आपको, जिसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन, ट्रक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं रचना, रचनाएं, ठीक है, हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलेंगे? रचनाएं, ठीक है, ध्यान रखना है हिंदी में। 12 जो है, मतलब 12 जो है आपको पढ़ना है क्या? हीरोन्स फार्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला,
हिरेन्स फार्मूला जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग हीरोन्सी फार्मूला बोलते हैं, यानी कि हीरोन का सूत्र, ये बोलेंगे हम लोग। और 12 के बाद 13 जो टॉपिक पढ़ना है आपको, 13 जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, जिसको बोलते हैं एरिया एंड वॉल्यूम। इसको क्या पढ़ना है, एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक है। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पढ़ा जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और 14 जो आपको पढ़ाया जाएगा उसका बोलते हैं सांख्यिकी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सांख्यिकी। और 15 जो है आपको लास्ट टॉपिक पढ़ना है, जिसको बोलते हैं प्रायिकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोबेबिलिटी, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रायिकता। तो ये कुल टॉपिक है, जो टोटल टॉपिक जो है आपको क्या है, टोटल जो है टॉपिक आपका, टोटल टॉपिक जो है, टोटल 14 टॉपिक्स है, यानी 15 टॉपिक्स है, जो सारे टॉपिक को आपको क्या किया जाएगा, सही से पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि टॉपिक की संख्या कितना है आपका, 15 है, ठीक है। तो 15 टॉपिक को अच्छे से पढ़ाया जाएगा, इस बात को एकदम गारंटी है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ये सारे टॉपिक को आपको सही तरीके से क्या कर दिया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आज हम यही तक रखते हैं, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है। और ये जो है ना, आज हम केवल टॉपिक के बारे में बताए हैं, सिलेबस के बारे में बताए हैं, कंटेंट के बारे में बताए हैं। जब अगली बार हम लोग मिलेंगे तो बस पहला ही टॉपिक, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उस टॉपिक से स्टार्ट करेंगे और शुरू से अंत तक के हम लोग करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर ज्यादा करिए। आप लोग शेयर करने में बहुत कंजूसी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करिएगा तो हमें भी मोटिवेट होगा कि चलो भाई बच्चे के लिए कुछ करते हैं। तो शेयर करिए, क्या घर से कुछ तो नहीं लगता है आप लोगों को शेयर करने में या सब्सक्राइब करने में, इसलिए आप शेयर करिए ताकि हम भी आगे बढ़े और आप तो बढ़ ही रहे हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, तब तक के लिए बाय बाय।